हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको ये रीडिंग नेचुरली, उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। 10 of air, okay. Then we have 9 of water, king of air, okay. What else divine, please guide me, क्या मैसेजेस हैं। We have 5 of air, okay, and 5 of water, okay. 6 of water, knight of fire, okay, 4 of water, okay. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, सिर्फ अर्थ साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे है वाटर साइन, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी के ऊपर ऐसा कोई डिवाइन के डंडे किसी के ऊपर आपके, देखिए यहाँ पे जिसने आपके साथ बुरा किया ना, डायरेक्ट उसी की रीडिंग निकल के आ रही है। किसी ने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा कर दिया कि डिवाइन के डंडे ज़बरदस्त पड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है, ऐसा लग रहा है साइलेंट मोड पे इनको कर्मा बरसाए जा रहे हैं इनके ऊपर। और यहाँ पे ईश्वर के न्याय में कोई आवाज़ नहीं है, यानी इनके साथ वो घटनाएं हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं जिन्हें ये लोगों को बताने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं। तो यहाँ पे बद्दुआओं का आपके ऐसा, इन्हें इस तरीके से आपकी बद्दुआएं लगी है क्योंकि इन्होंने ना इतना भयंकर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया, चुपके चुपके इतनी आपको परेशानी दी जहाँ कि आपको भी नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह ख़त्म करने की बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी कि आपके पास बद्दुआ देने के सिवा और कुछ भी चारा नहीं बचा। बहुत कुछ इन्होंने आपका बिगाड़ दिया है। शायद इनके करतूतों के कारण आपने किसी अपने को भी खोया है। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी करतूतें अब डिवाइन के चंगल में फंस चुकी हैं।
इनके पाप का घड़ा भर चुका है, जितना इनने करना था इन्होंने कर लिया। अब बारी, यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, मुझे बार बार ऐसा सुनाई दे रहा है, साइलेंट मोड जो इनके साथ हो रहा है, इतने साइलेंटली हो रहा है कि उसकी आवाज तक नहीं है और ना इनकी आवाज निकल रही है, क्योंकि खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझा था इन्होंने। आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए इनके हाथ भी चले हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये बहुत सीधे सच्चे और आराम से इन्होंने आपकी लाइफ में आग लगाई। ये आग लगाने जब गए थे ना, तो इनके भी घर कुछ ना कुछ जले हैं, इनके भी हाथ जले हैं, लेकिन ये उसको छुपाते फिरते हैं, किसी से बताते नहीं है। फौरन कोई ना कोई यहाँ पे, जब ये आपके जीवन में एक कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, उसी समय पे इनके ऊपर कर्मा का जबरदस्त वार हुआ था। लेकिन ये अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ा बढ़ा के चलते जा रहे थे। इन्होंने असलियत कभी भी किसी को बताई नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके एक एक रुए से, अगर आपने मुंह से नहीं कुछ बोला है, तो एक एक रुए से बददुआएं निकली हैं इनके लिए। आपका कोई यहाँ पे हो सकता है प्रॉपर्टी का मैटर, हो सकता है पैसे का मैटर, हो सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से आपके पैसे पे अपना हक जमाना या आपके पैसे को बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल में डाल देना, ताकि आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम करने जा रहे थे या कुछ आपका सपना था जो आप पूरा करने जा रहे थे। बहुत मेहनत आप अपने लाइफ में की थी आपने, और उसी आपका जो सपना था ना वो पूरा ना हो, इसके लिए बड़ी तेजी से भागे हैं। और इन्होंने आपके जहां भी आप अपना पैसा लगाना चाह रहे थे, कोई बिजनेस था, करियर था, कुछ भी, कोई एक बहुत बड़ा सपना आपका था जिसे आप पूरा करने जा रहे थे, इन लोगों ने उसी सपने को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आपके धन पे सबसे पहला वार किया, ताकि आप रास्ते में ही रुक जाओ। और ऐसा चौतरफा आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया कि 4 रास्ते आपको समझ ही नहीं आ रहे कि किस रास्ते पे जाना है। यानी पैसा ही जब ब्लॉक हो गया तो अब आगे कर क्या सकते हो। सामने सब कुछ आपके वो सिचुएशन सामने खड़ी है कि आप पैसा लगाओ और आपके जीवन में वो सपना आप पूरा होते हुए देखते, लेकिन इन्होंने मेन चीज पे ही ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे आप जो बड़ा काम करने जा रहे थे उसको छोड़ के कुछ और ही आपके जीवन में हो गया। यानी आप यहाँ पे इस तरीके से खुद को असहाय समझने लगे कि ये क्या हुआ अचानक से, लेकिन ये इन्हीं की करतूत थी। और आप यहाँ पे उस इंसान को या उस परिस्थिति को आपने बहुत दुख दर्द में आकर के, या आपके एक रुए ने जो मेहनत थी सारी मिट्टी में आपके मिल गई। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद को दोस्त कहते हैं, हो सकता है इनमें से कोई आपका दोस्त हो, कोई कजन्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। जेलस, मुझे जेलसी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इतनी जेलसी इसने दिखाई है, सामने से इसने कभी भी आपको ये शो नहीं होने दिया कि ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है जो बहुत बड़ा दोस्त आपका था वही सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके ऊपर बड़ा भरोसा आप करते थे। उसने कई लोग, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग, 4 लोग हो सकते हैं, यहाँ पे 6 लोग, 4 लोग मुझे दिखाई दे रहा है, आपके खिलाफ बैठ करके मीटिंग करके और आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है। क्योंकि वो आपके आसपास ही रहने वाला इंसान है, आपकी स्थिति क्या चल रही है उसे एग्जैक्ट पता चल रहा था। और जब ये आपके साथ कांड हुआ ना, और किसी अपने को भी आपने खोया है किसी ब्लैक मैजिक के कारण, ये सब भी इसका ही पार्ट था। इन्हीं लोगों का एक अलग से इन्होंने किया आपके ऊपर था, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर ये चीजें गई और आप यहाँ पे सुरक्षित हो गए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आप यहाँ पे किसी शक्ति की पावर को मानते हैं, उस शक्ति ने आपकी रक्षा करी, इसीलिए आपके ऊपर जो कुछ भी इन्होंने आपको ही खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं गई, किसी फैमिली मेंबर के ऊपर गई है ये चीज। और आपके सपना टूटा, कोई आपका अपना भी गया है इनके ब्लैक मैजिक के कारण ही। आपको समझ में नहीं आया, अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ी है और ऐसा अचानक से कोई इस दुनिया से चला गया। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज। और आप सेकंड में भी, मतलब कि आप समझ ही नहीं पाए कि अचानक से क्या हुआ।
पूरी दुनिया ही आपकी पलट गई, एक बहुत सैड जोन में आप चले गए। ये किसी के लिए मैसेज है, सब लोग के लिए नहीं है ये मैसेज। आप जितने ही तेजी से अपने लाइफ में दौड़ लगा रहे थे, जो बहुत बड़ा सपना था उसको तोड़ा गया। आपके घर से कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते थे, वो इंसान आपसे बिछड़ गया। ये सब इन्हीं लोगों की करतूतें थी। आप नहीं जानते थे कि ये कौन लोग हैं, लेकिन आपके रोए ने बद्दुआ दी। आप जिस परेशानी से गुजरे, ये तो आपको कहीं ना कहीं खटका लग ही गया था आपके अंदर कि कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। कुछ चीजें तो हैं जो अचानक मोड़ पे आपको अचानक विक्ट्री मिलते मिलते वो चीजें रोक दी गई, वो चीजें तोड़ दी गई, छीन ली गई आपसे। आपके दिल में जो आग लगी उस समय, आपने ईश्वर को बहुत कोसा होगा, क्योंकि आप उस समय दुख में थे, बहुत घायल हो गए थे आप। पहली बात तो आपका बहुत बड़ा पैसे का नुकसान कहीं हुआ, दूसरे कोई जीवन से चला गया आपके। ये असहनीय पीड़ा आपने सही, और आपने हर उस इंसान को बद्दुआ दी जो इसमें शामिल होगा। आपको नहीं पता कौन है, अनजाने में आप जो रोए, आप एक बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं। आपने जो बद्दुआओं में, आपने जो रो रो के अपनी इस परिस्थिति को यूनिवर्स तक भेजा, वो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो गया पूरी तरीके से। आपकी बद्दुआएं लग गई उस इंसान को, उसी की रीडिंग स्टार्टिंग से चल रही है। तो यहाँ पे इनके जीवन में ऐसा भंड मचाया है आपकी बद्दुआओं ने कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। पहली बात, ये जो आपकी बद्दुआ लगी है, इनके जीवन में सबसे पहले तो इनके दुश्मन तैयार हो रहे। ये कैसे दुश्मन है? कहीं से इन्होंने बहुत बड़ा लोन लिया था अपना घर बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए लोन था। इनकी वो स्थिति, गंदी स्थिति आ गई है कि एक एक पैसे के मोहताज हो रहे हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर अंदर से कोई इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो दुनिया में नहीं दिखाते, पर अंदर अंदर इनकी ऐसी स्थिति बनी है कि जैसे इनका मन करता है सुसाइड कर ले। क्यों ऐसी स्थिति? यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, पर कार्ड में आ रहा है। तो इनकी ऐसी स्थिति है क्योंकि आपके घर का भी कोई ऐसे ही गया है आपके लाइफ से। तो ये उसी, मैंने कहा ना, आपके मैनिफेस्टेशन जो आपने ईश्वर से जो चीजें बोली, दुख में बोली, वो बद्दुआओं में कन्वर्ट हो गई इनके जीवन में। जो आपने बोला वो इनके जीवन में लागू होती चली गई। बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हो आप, लेकिन यहाँ आपका कोई कर्मा इनके साथ था जिसके कारण आपकी बोली हुई बात इन्हें कर्मा भुगतना ही था। जस्टिस स्वयं ईश्वर ने आपके तरफ आपकी बोली में, आपकी वाणी में ही जस्टिस ईश्वर ने दिलवा दिया। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत पावरफुल सोल हो आप। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की लाइफ में पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है। बहुत आपको यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल या कोई भी हो सकता है, जिसने आपसे दोस्ती की या फिर आपसे रिलेशनशिप में आया या आई। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है उस इंसान के लिए कि बहुत चौकन्ना रहना है आपको। ये जो भी मेल फीमेल आपके लाइफ में जिसकी 1 साल के अंदर किसी से दोस्ती हुई और वो प्यार में तब्दील हो गया है, उस इंसान के प्रति जो इस कार्ड में आ रहा, मैं वो ही बोल रही हूँ, बहुत चौकन्ना रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी के कहने पे आपके लाइफ में आया है। कोई पास्ट का दुश्मन इस इंसान से मिला हुआ है जिसने आपकी लाइफ में इसे भेजा है। आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई बहुत बड़ा कांड या कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की यहाँ पे नियत है। किसी ने बहुत सोची समझी चाल आपके जीवन में क्रिएट की है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान है ना, आप बहुत भरोसा करते हो। अब सबसे पहले एक बात है कि अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसों की क्या स्टेटस है, ये आपको नहीं किसी को रिवील करना है, ठीक है। आप जितना हो सकता है करो, लेकिन अपनी लाइफ की सारी
बागडोर किसी के हाथ में नहीं संभालना, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी वार्निंग आ रही है। वरना आपके जीवन से कोई लूट के, आपका दिल तोड़ के, झूठ बोल के, आपको एक बहुत बड़े दर्द में डाल के कोई अपना बदला पूरा करवाना चाहता है, वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। ये मेल है या फीमेल है। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी आशंका तो आप 100% किसी पे पूरा विश्वास तो आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया है ना, या आई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या किसी से आपकी बातचीत कर रही है, आप किसी से मिलजुल रहे हो, ऐसे इंसान से आपको बहुत दूर रहना है। यह आपको बहुत बड़ा दर्द दे के जाएगा, और कोई पुरानी दुश्मनी कोई चुकाना चाह रहा है। आपको बिल्कुल भी इसके बारे में जरा भी शक नहीं है, इसलिए आपको वार्निंग दी जा रही है। आपके यहाँ पे किसी के लिए और मैसेज मुझे मिल रहा है। आपका काफ़ी लंबे समय से किसी ने पैसा ले रखा था, पैसा फंसा था, वो पैसा आपको किसी को साइलेंटली डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। कोई आपका पैसा खा के अगर बैठा था, या कोई कर्ज था आपका, कर्जदार यानी कि किसी ने कर्जा ले लिया था, या फिर अगर आपकी शॉप है तो कोई सामान लेके गया था और आपको पैसे नहीं चुका रहा था, तो यहाँ पे उसके जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है, इसके जीवन में भयंकर भंड मचा हुआ है, और वो आपको लाके आपके पैसे धीरे धीरे करके आपको वापस कर सकता है। ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके ऊपर बहुत भयंकर भयंकर ब्लैक मैजिक क्या है, किसी मदर फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। कोई मदर फिगर हो सकती है, मैं माँ के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी की माँ के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। कोई एक फीमेल है जो बदला लेने के लिए आपके ऊपर, जिसने बैक टू बैक यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है। आप काफ़ी बीमार भी रहे हो, जहाँ की कई डॉक्टर्स को आपने चेंज किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये आपकी कोई बीमारी नहीं थी। जो भी बीमारी आपको डायग्नोस हुई है, ये जानबूझ के बनाई गई थी। बहुत सारे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर डाले गए थे ताकि आप पूरी तरीके से बेड पे जाओ, और जब आप बेड पे जाते ना, उस समय जिस फीमेल ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की थी, उसके जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा या उसकी जेलसी मिट रही थी। बहुत जेलस है ये फीमेल, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बदला पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ये स्पेल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्पेल को, इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे मुझे दिख रही है। जो भी इसने किया था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप फिर से अपने लाइफ में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। अगर किसी तरह का आपका एक्सीडेंट हुआ है, या किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम से आप पीड़ित हो जहाँ पे इलाज बहुत स्लोली काम कर रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो अभी ये समय आ गया है कि ये स्पेल या तो इसके ऊपर बैकफायर होगा, या तो फिर ये स्पेल टूट रहा है। बैकफायर की तो मुझे आशंका यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने कभी रिवर्स टू सेंडर नहीं किया है, सेंडर बैक टू सेंडर भी नहीं किया है। रोज की रूटीन में ये चीज़ आप शामिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ये बैकफायर तो नहीं मुझे दिख रहा, ये टूटने वाला है। एक बंधन क्रिया आपके ऊपर की गई थी, जहां आपका किसी के लिए मैसेज है 5 ऑफ अर्थ। किसी को ऐसा लग रहा है, किसी को अपने अंदर बहुत बदलाव लग रहा था कि किसी काम में मन ना लगना, बॉडी में हमेशा पेन रहना, घर से बाहर ना निकलना, बहुत सफोकेशन क्रिएट होना, ये किसी के जीवन में चल रहा था। तो ये आपके बॉडी को पूरी तरह बांधा गया था, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके माइंड को, कि आप एक ही जगह पे स्टक रहें, अपने काम के बारे में ना सोचें, फैमिली के बारे में ना सोचें, और क्योस मचा रहे आपके घर में। ऐसा भी किसी ने किया था यहाँ पे, और अभी ये चल रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसको किसी से रिचुअल करके ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बैकफायर भी नहीं हुआ है और ये अभी ख़त्म भी नहीं होगा। कम से कम अभी 5 से 7 महीने ये चीज़ें बनी रहेंगी आपके लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसी परेशानी है तो जो लोग करते होंगे उनसे रिचुअल करवा के आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। किसी का बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ में। कंपटीशन कोई रखता है कि आप इस मैदान से गायब हो जाओ, तो उसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कोई तो ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया था।
यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी पिक हो रही है। कोई आपका दुश्मन है जो बहुत छुपा हुआ है, या किसी से आपके पुराने लड़ाई झगड़े हुए थे प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, या फिर रिलेशन को लेके किसी से आपके लड़ाई झगड़े हुए थे। या मुझे एक और एनर्जी पिक हो रही कि आप कोई अपना घर बना रहे थे, उस समय किसी से आपके लड़ाई झगड़े हुए थे। तो घर बनाते समय आपके किसी से बहुत तेज लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस इंसान ने आपके घर में भी, आपके घर में उथल पुथल मची रहे, और इस उथल पुथल को बहुत बड़ा रूप देने के लिए यहाँ पे आपके घर में कोई ऐसी चीज जबरदस्त यहाँ पे कि जब आप बाहर जाते हो तब आपको बहुत अच्छा लगता है, जब घर में आते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ये वेट करते हो कब जल्दी से सुबह हो जाए, कब मैं घर से भाग जाऊं, क्योंकि घर में इतने ज्यादा क्लेश आपके हो जाते हैं। तो ये किसी का किया धरा ही है, कोई बहुत भयंकर आपके पीछे पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपकी जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे ठीक करवाने के लिए अभी आपको पता भी नहीं है, सिर्फ आप घर को दोष दे रहे हो। आप बार बार यही कहते होगे ये घर अच्छा नहीं है, घर सही नहीं है, पर ये घर आपका बहुत सही है। पर यहाँ पे आपके लाइफ में क्योस क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें करवाई गई हैं। 9 ऑफ फायर, आपको बोला जा रहा है आपको गिव अप नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जब तक रिचुअल ना करो सही नहीं होती। तो जो भी समस्या चल रही है उसे ठीक करने की कोशिश करें, बिलीव करें ईश्वर पे, और यहाँ पे एक हिम्मत आप दिखाएं, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप कर सकते हैं अपने लाइफ के लिए कीजिए। अगर आप मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है प्रॉब्लम तो बनी रहती है। भाई हम बीमार हैं, दवा नहीं खाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो बीमारी और बढ़ेगी ना। तो ऐसा ही है आपके जीवन में। देखिए यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है, ये इल्यूजन खत्म हो के आपके लाइफ जिंदगी इतनी धमाकेदार होने वाली है। बहुत कुछ ट्रैप्ड था, रुका हुआ था, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप एक एक्शन के मोड में आ रहे हो, बहुत जबरदस्त आपके जीवन में यहाँ पे एक कामयाबी आप हासिल करने वाले हो। किसी ने जानबूझ के इस कामयाबी को स्टक करके रखा था, आप बहुत जल्दी कामयाब होते हो मुझे नज़र आ रहे हो। और जिसने भी आपको फालतू का सताया है, बहुत आपको रुलाने की कोशिश की है, रिलेशनशिप में भी आपको बहुत टावर मूवमेंट्स देखने पड़े। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपने ना एक स्टक सिचुएशन फील की है। इतना टैलेंटेड होने के बाद आप ये सोच रहे होगे कि क्या कमी है मुझ में, लेकिन ये सब कुछ जानबूझ के किया गया था। इसमें मुझे एक फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जेलस फीमेल। तो आपकी लाइफ बहुत तेजी से अब आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। जिसने आपको एड़ी से चोटी तक हिला दिया था, बहुत प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट कर दिया था, आपकी बद्दुआओं ने उसके जीवन में ऐसा भंड इस समय मचा रखा है ना कि वो अगर बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकता। साइलेंटली डिवाइन के ऐसे डंडे इस इंसान को पड़ रहे हैं कि इसने दो ऑप्शंस को अपने जीवन में रखा हुआ था। इस इंसान ने जो ये दोनों ऑप्शंस ने मिलके इसकी बैंड अच्छी तरीके से बजा रखी, इसे ना बाहर चैन ना घर में चैन। ये छुप छुप के दो तरफा ये अपने रिलेशन चला रहा था, दोनों ही सामने खुल के आ गए। इसकी जिंदगी की ना ये किसी किसी के लिए है, दोनों आपस में लड़ रहे, या कोई इधर खींच रहा कोई उधर खींच रहा। कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा कि मैं उजागर कर दूंगी या कर दूंगा, कोई उधर कह रहा मैं उजागर कर दूंगा। यानी ये बहुत बड़ा खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा था। ईश्वर ने सारी की सारी इसके कच्चे चिट्ठे सामने खोल के रखने का पूरा प्लान बना चुके हैं। और इसके जीवन में इस समय लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्यों? इन लोगों से, क्योंकि पैसे पूरी तरह से इससे चूस लिए गए हैं। इसके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि इसने जो आपके पैसे पे ब्लॉकेज लगाई थी, इसके पैसे पे ब्लॉकेज लग गया है बुरी तरीके से। या तो इसका अकाउंट ही हैक हो गया है, कुछ तो इसके जीवन में धन से रिलेटेड बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। और इस परेशानी के कारण इसके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे, उधार वाले उधार मांगने आ रहे। इसके जीवन में जो चुपके दो रिलेशन चला रहे थे, वहां पे क्योस है, घर के अंदर अलग क्योस है, कहीं भी इस इंसान को शांति नहीं है। तो ये अपना कर्मा साइलेंटली यहाँ पे चल रहा है कर्मा। ये रोना भी चाहे तो रो नहीं सकता, और चीख
ऐसी कि मुंह बंद कर करके ये इंसान चीख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा बहुत भयंकर कर्मा भुगत रहा है। और ये कर्मा ईश्वर की तरफ से नहीं है, ये कर्मा है आपकी बद्दुआओं ने जो भंड इसके जीवन में मचाया है ना, ये इसको समझ आ रहा है कि इसने जो किया है ये उसी का कर्मा, उसी का फल भुगत रहा है। और जब तक ये एक एक चीजों का कर्मा भुगत नहीं लेगा, इसे शांति नहीं मिल सकती यहाँ पे। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 10 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, व्हाट एल्स, 2 नंबर, अगेन यस 2 नंबर, 12, 20, 13। ओके, ये कुछ नंबर है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये डुअल फेस वाला इंसान है, एक फीमेल बहुत आपके पीछे पड़ी है। इसको आपको ज़रूर फाइंड आउट करना ये कौन है, और ये बहुत करीबी है। यहाँ पे मैं एज अगर बताऊँ, हो सकता है एज या नेम इनिशियल्स में आप समझ पाए ये कौन है। तो एज यहाँ पे दिख रही है, जो पहला जो मुझे इस फीमेल की एज यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये फीमेल 45 प्लस है, 55 के अंदर की इसकी एज है, ये जो भी है। और मैं आपको बताऊँ, अब एज और बताती हूँ मैं आपको, 43, 42, 41, 50, 60, 61, 39, 36, 49, 50, 58, यस। तो ये सारी एज है यहाँ पे। और अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस लूँगी कि क्या गाइडेंस आपके लिए आता है, देखते हैं। तो हम यहाँ से हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई अगर मैसेज रह गया तो प्लीज़ बताइए। इतने सारे मैसेजेस गिरे, हम सब लेंगे, क्या पता किस कुछ। गॉड सीज एवरीथिंग। तो यहाँ पे डिवाइन के डंडे पड़ रहे, बिल्कुल साइलेंटली इनके मुंह से चीख भी निकल रही होगी ना, तो ये उसको दबा रहे हैं, बाहर चीख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेलस पीपल, ये जेलस फीमेल वही है जो मैंने आपको बताया, बहुत जेलसी है। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। इतने डंडे पड़ रहे हैं कि ये ईश्वर से दुआएं मांग रहे हैं कि सेकेंड चांस इन्हें दिया जाए, जो गलती हो गई उसकी माफ़ी दे दी जाए। और ये आइंदा ऐसा ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करेंगे जो इन्होंने आपके साथ की। अभी ईश्वर बोल रहे बद्दुआएं तो उसकी लगी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। इन्हें ईश्वर की तरफ से वार्निंग मिली है कि जो तुमने इतना गलत किया किसी के साथ, तो उसकी बद्दुआ है। ये बद्दुआ तब तक तुम्हें यहाँ पे डंडे खाते रहने पड़ेंगे कि जब तक उसकी बद्दुआएं समाप्त नहीं हो जाती हैं। तो ये सेकंड चांस ईश्वर से मांग रहे हैं, ईश्वर इसे धकेल रहे हैं आपकी तरफ, जाओ उधर जाओ, जिसको दुख पहुंचाया है उसकी बद्दुआएं लगी हैं। डेथ का यहाँ पे एक कार्ड है। तो मैंने पहले कहा था, आपने किसी को ब्लैक मैजिक के कारण आपके लाइफ में सडन डेथ किसी की हुई है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से आपके जीवन में चला आ रहा है। आपको इसके रिचुअल कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसी रीडिंग करती नहीं हूँ, पर अगर ऐसी रीडिंग आ गई है तो अभी मुझे बोलना ही पड़ेगा। कोई अब्रॉड जा सकता है, यहाँ पे किसी का लक चमकने वाला है ज़बरदस्त। तो चलिए देखते हैं, जो सीरियस बात है उस पर आपको ध्यान देना है। कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है, ताकि आप ऐसे लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कैसे लोग हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। AR, इनका नेम इनिशियल्स हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है नेम ना आए तो आप नेम इनिशियल से भी देख लीजिएगा। P, V, K, आरती किसी का नाम हो सकता है, अमरावती किसी का नाम हो सकता है, सावित्री किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे रामवती, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा पुराना सा नाम है, रामवती या
या रमेश किसी का नाम हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है कि आराधना किसी का नाम हो सकता है, प्रताप किसी का नाम हो सकता है, केशव किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे विश्वा किसी का नाम हो सकता है, सारिका किसी का नाम हो सकता है, शालिनी किसी का नाम हो सकता है, शेखर किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे प्लेसेस के नेम देख लेते हैं। यहाँ पे अमरावती, इलाहाबाद, और यहाँ पे अगरतला, और यहाँ पे रानीखेत, यहाँ पे निकल के आ रहा है रानीखेत, और पंजाब, पाकिस्तान, पनवेल, और यहाँ पे आ रहा है विवेक खंड, ये कहाँ है पता नहीं, विवेक खंड। और यहाँ पे आ रहा है कोहिमा, कोयम्बतूर, कोलकाता, और कुरुक्षेत्र से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हरियाणा के पास है शायद कुरुक्षेत्र, वहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं शायद, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे सोमवती किसी का नाम हो सकता है, सोमवती। और यहाँ पे शिकारपुर, मुझे नहीं पता भाई कहाँ है ये, पर जो मुझे चैनल हो रहा वो मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे शिकारपुर किसी का नाम सोहेल हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।